Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous poem, that is The School Boy, written by William Blake. तो जैसे बच्चों कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, how many of you want to wake up early in the morning? राइट, तो किसने यहाँ एक ही क्वेश्चन है कि बच्चा जो है स्कूल जाना चाहता है बट वो जो अर्ली मॉर्निंग में उठना चाहता है बट स्कूल जाने के लिए उसको प्रॉब्लम होती है. व्हाट वाज द रीजन एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? क्या रीजन है, क्यों नहीं जाना चाहता है वो स्कूल में? क्योंकि उसको स्ट्रिक्ट आई ऑफ द टीचर पसंद नहीं है, जो वहाँ ओल्ड फैशन से पढ़ाया जाता है वो पसंद नहीं है. बिकॉज ही लाइक्स नेचर, उसे नेचर के थ्रू पढ़ना पसंद है. राइट, इसलिए वो जो है मॉर्निंग के समय जो है उठना चाहता है, वेकअप इन द समर मॉर्न. बट स्कूल के डर से जो है उसे अच्छा नहीं लगता कि स्कूल में जाएगा, वही बोरिंग मेथड है टीचर का पढ़ाने का. तो ये कारण है. तो अगर हम जो है, आप लोगों के साथ भी ऐसा है और कई बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जिनको पसंद नहीं होता कि टीचर पढ़ा रही है, इंटरेस्ट नहीं लेते, फोकस नहीं देते हैं. राइट, तो आप लोग जो है हैंड रेज करके बता सकते हैं कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है स्कूल जाने में, या आप कैसा फील करते हैं. राइट, क्योंकि समर मॉर्निंग कैसी होती है बच्चों, यस्टरडे वी डिस्कस कि एक पीसफुल होता है, एक होप होती है. सुबह उठते हैं ना, एक फ्रेश होते हैं हम, एनर्जेटिक होते हैं, फ्रेशनेस रहती है हमारे अंदर. तो एक क्या होता है, हमें होता है कि इंस्पिरेशन होता है कि एक अच्छा काम करेंगे, अच्छा डे हमारा बीतेगा. बट जैसे उसके माइंड में आता है कि स्कूल जाना है, तो ही डजंट लाइक टू गो टू स्कूल इन द समर मॉर्न. और दैट इज वाई कि उसको पसंद नहीं है स्कूल जाना और अर्ली मॉर्न में उठना. जैसे हमने कल भी पढ़ा था बच्चों इन द फर्स्ट स्टैंजा कि बच्चा जो है सुबह मतलब उठना पसंद करता है, गेट अप इन द समर मॉर्निंग. क्यों उठना चाहता है? क्योंकि उसे जो है चिड़िया की चॉपिंग पसंद है, या कोई स्काई लार्क गाना गा रही है वो उसको उठते समय व्हेन इट फ्लाइज. राइट, और क्या पसंद है उसको? हंटमैन का जो हॉर्न है, ब्लू करते हैं एट अ डिस्टेंस, दूर कहीं, वो उसे पसंद है. बट जैसे ही सेकंड स्टैंडर्ड में हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि जैसे ही उसके माइंड में आता है स्कूल जाना है, तो उसे समर मॉर्न में जो है उठना पसंद नहीं है. ही डजंट लाइक टू वेक अप इन द समर मॉर्न. क्लियर? तो इसी को बच्चों अभी हम कंटिन्यू करते हैं. तो आप में से कितने बच्चे जो हैं समर मॉर्निंग का यहाँ पे डिस्कस करा है विलियम ब्लेक ने. क्यों करा है? क्योंकि बाद में क्या होता है बच्चों, और ज्यादा जैसे जैसे सन निकलता है तो इट ग्रो हॉट, बहुत ज्यादा गर्मी होने लगती है. तो उसे जो है मॉर्निंग में कैसा रहता है बच्चों, थोड़ा सा कूल रहता है, फ्रेश रहता है और एनर्जेटिक रहता है, फ्रेशनेस रहती है. राइट, तो इसी को बच्चों अभी हम कंटिन्यू करते हैं कि वो खुशी खुशी स्कूल जाना चाहता है, बस उसको एक ही डर है स्कूल का. तो बच्चों कई बच्चों को मैंने देखा है कि उनको स्कूल से डर होता है. तो टीचर को भी, हमें भी ये देखना चाहिए कि बच्चा क्यों डर रहा है, क्या कारण है, और हमें जो है उनको दूर करना चाहिए. क्योंकि बच्चे स्कूल आते हैं, कुछ सीखने के लिए आते हैं, कुछ पढ़ने के लिए आते हैं. तो हमें उनकी जो है साइकोलॉजी को जो है पढ़ना चाहिए, हमें उनके माइंड में क्या चल रहा है उनसे पर्सनली पूछ के, क्योंकि पता चल जाता है कौन बच्चे इंटरेस्ट ले रहा है, कौन बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है. क्लियर? तो अभी बच्चों हम इसी को कंटिन्यू करते हैं. लेट्स स्टार्ट दिस पोएम. राइट, तो कल हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से इस पोएम में स्कूल बॉय स्पीक दैट ही इज एन अनहैप्पी चाइल्ड. व्हाई ही इज एन अनहैप्पी चाइल्ड, ये अभी हम पढ़ चुके हैं. क्योंकि उसे लगता है इसका जो चाइल्डहुड है, हिज चाइल्डहुड इज क्रश्ड इन द नेम ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग. उसे लगता है उसका बचपन जो है पढ़ना जो है, लर्निंग एंड टीचिंग में जो है क्रश हो चुका है, खत्म हो चुका है. राइट, तो अभी हम इसी को कंटिन्यूस करते हैं. जैसे कल दो क्वेश्चन थे. व्हाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू ए बर्ड दैट लिव्स इन अ केज, कि एक पिंजरे में बंद पक्षी की तरह जो है वो अपने आप को कंपेयर करता है. और दूसरा क्या है, प्लांट दैट विदर्स व्हेन इट शुड ब्लॉसम, मतलब खिलने से पहले जो है वो मुरझा जाता है. एक बर्ड है, फ्लावर बर्ड है, खिलने से पहले कई बार हमने देखा ना, कोई बर्ड जो है नीचे गिर जाती है, हो सकता है उसको कोई न्यूट्रिएंट पूरा नहीं ना मिला हो, या वेदर का जो है हो सकता है मे बी वेदर चेंज हुआ हो, उससे उसकी वजह से, या बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से पानी नहीं दिया हो, उसकी वजह से वो विदर होके जो है नील गया, नीचे गिर गया खिलने से पहले. तो वो अपने आप को कंपेयर करता है इन दो चीजों से, एक बर्ड से that lives in a cave, and second the plant that withers when
विदाउट ब्लॉसम, खिलने से पहले। स्टैंजा 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ बच्चों। आई लव टू राइज इन समर मॉर्न। यहाँ पे बच्चा कह रहा है मुझे पसंद है अर्ली इन द मॉर्निंग, टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, when the birds sing on every tree, every branch, the distant huntsman wins, he likes the sound of the horn, जो कौन ब्लो कर रहा है, हंटमैन कर रहा है, एंड ही ऑल्सो लाइक द सिंगिंग ऑफ द स्काईलार्क बर्ड, स्काईलार्क बर्ड का उसे जो है गाना पसंद है, और व्हाट स्वीट कंपनी, और उसका साथ जो है उन्हें अच्छा लगता है, इसलिए वो है, दैट इज वाई ही लाइक्स टू राइज अर्ली इन द मॉर्निंग इन समर मॉर्न, राइट। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, ये हम बच्चों का डिस्कस कर चुके हैं। इन द सेकेंड स्टैंजा अपोजिट है बच्चों, फर्स्ट स्टैंजा में क्या है, ही likes to wake up in the summer morn, but in the second stanza क्या नहीं चाहता है वो, he doesn't want to wake up in a school in a summer morn. Morn means literary meaning is morning, right? But to go to school in a summer morn. Summer morn में क्योंकि जब उठेगा नहीं तो summer morn है, he doesn't like to go to school in a summer morn. और क्यों नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि उसके पूरे आई जो है और जो ओल्ड मेथड है पढ़ाने का टीचर को वो पसंद नहीं, he doesn't like it. और किस तरह से बच्चे जो हैं पूरा दिन, ये नहीं है कि नॉट ओनली दैट बॉय जिसकी हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग, बट ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास जो हैं, एक वो होता है ना कि ओल्ड मेथड होता है, बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, या हमने जो है टीचर भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है और अपना लेक्चर हमने डिलीवर कर दिया और बच्चे हमने ये नहीं देखा, इंटरेक्शन नहीं करा बच्चों से, और सिंपली हम बोलते जा रहे हैं तो बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते। इन साइंग एंड डिस्मे, तो यहाँ पे मीनिंग बताया था, साइंग मीन्स डीप ब्रीथिंग और डिस्मे मीन्स हॉरिफाइड। Now come to the third stanza. Then at times I do think sit and spend many an anxious hour, nor in my book can I take delight, not sit in learning's bower, whom through with the dreary shower. यहाँ पे जो है उन्होंने किस तरह से यहाँ पे चाइल्डहुड का डिस्क्रिप्शन दिया है कि किस तरह से चाइल्ड बच्चा जो है फील करता है, और वो बॉय वो कह रहा है कि किस तरह ड्रूपिंग स्टेट में रिटायरिंग स्टेट, एक थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, इस पोजीशन में वो बैठा है, और वो कह रहा है कि इसी में जो है he has spent many an anxious worried hour not in my book, और he is not taking interest in the book, उसे कोई खुशी नहीं हो रही है और कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है वो अपनी पढ़ाई में, नॉट सिट इन लर्निंग बार, और जो टीचर पढ़ा रही है और जो लेसन दे रही है उसमें भी कोई ना कोई जो है मैसेज रहते हैं, उस पर भी जो है वो ध्यान नहीं दे रहा है। किताब खुली है, कई बार होता है ना बच्चों, आप लोगों को, आप लोग क्या करते हैं, किताब खुली रहती है बट जो माइंड है वो वांडर करता रहता है इधर उधर, माइंड आपका स्थिर नहीं रहता, उस आपको लगता है कि आपका फ्रेंड खेल रहा है, या आप जो है और बच्चे अगर कोई बात कर रहा है तो आपका माइंड लगता है अरे मम्मी क्या बना रही होंगी, मैं भी जो है घर में ध्यान दे, तो आपको लगता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, बट नहीं, क्योंकि यू आर नॉट कंसंट्रेटेड योर माइंड, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं अपने माइंड का, फोकस नहीं कर रहे हैं अपनी पढ़ाई का। तो एक अभी आपने जो है इससे पहले जो पोएम पढ़ी होगी 7th या 6th में, कि किस तरह से बच्चा कहता है मुझे गुस्सा आता है क्योंकि मैं पढ़ता हूँ मेरे नंबर नहीं आते, और मैं टीचर को बोल रहा हूँ कि मैं पढ़ता हूँ और मैं हार्ड वर्क करता हूँ, बट टीचर मेरे को फिर भी डांटते या पेरेंट्स डांटते हैं बिकॉज आई डिडंट गेट द मार्क्स, राइट। तो इसी तरह से बच्चा जो इस तरह से उसको लग रहा है कि क्लास में बैठा है, पढ़ाई में ध्यान नहीं है, टीचर लेक्चर जो है डिलीवर कर रहा है बट वो जो है उस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये बच्चों हम जो है एक्सप्लेन कर चुके हैं कि टायर्डनेस से किस स्थिति उसकी आ जाती है, थक जाता है बच्चा और उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं रखता, बोर हो जाता है। Now come to the fourth stanza. How can the bird that is born for joy sit in cage and sing? How can a child when fears annoy but droop his tender wing and forget his youthful spring? अब यहाँ पे एक बर्ड की बात करी है यहाँ पे, राइट, किस तरह से बर्ड जो है दैट इज बॉर्न फॉर जॉय। तो यहाँ पे विलियम ब्लेक ने बताया है कि किस तरह से बर्ड, चिड़िया किस लिए बनी है, एक खुशी जॉय के लिए, इज बॉर्न फॉर जॉय, सिट इन अ केज एंड सिंग। क्या उसको अगर हम कैद कर देंगे, पिंजरे में रख देंगे, तो क्या वो गाना गाएगी? ऑब्वियस है नहीं गाएगी, क्योंकि उसको क्या है, फ्रीडम है,
भगवान ने क्या दे रखे, उसको विंग्स दे रखे, डेलिकेट विंग्स दे रखे टू फ्लाई, राइट। बट अगर हम उसको केज में रहेंगे तो उसकी फीलिंग्स क्या होगी। तो सिमिलरली यहाँ पे जो जैसे हमने फर्स्ट स्टैंजा में बिफोर दिस जब हमने स्टार्ट करी थी उससे पहले हमने एक पढ़ा था कि ही कंपेयर हिमसेल्फ विद अ बर्ड दैट लिव्स इन अ केज, जिसको किसमें रखा हुआ, पिंजरे में रखा हुआ, राइट। उससे अपने आप को कंपेयर कर रहा था, कौन, वो बच्चा, राइट, बॉय, दैट बॉय। तो यहाँ पे कह रहे हाउ कैन द बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय, तो बर्ड किसके लिए बनी है, खुशी के लिए बनी है, सिट इन अ केज एंड सिंग, हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स अनॉय। तो यहाँ पे जो है डर से जो है किस तरह से बच्चा जो है यहाँ पे कंपेयर करा है कि किस तरह से इरिटेट हो जाता है, बट ड्रूप हिज टेंडर विंग। और चिड़िया जो अगर हम उसको केज में रखेंगे, कई बच्चों के घर में होंगे पैरट्स होंगे या लविंग बर्ड्स होंगी जो पिंजरे में केज में रख देते हैं, तो क्या आपको लगता है वो खुश होगी। कभी आपने देखा है कि किस तरह से उसकी फीलिंग्स है, किस तरह से बैठी है, राइट। तो कभी जिनके घर में जो है पक्षियों को जो है पिंजरे में रखा है तो एक बार उनको जो है स्टडी करें, फियर्स एनॉय, और किस तरह से टेंडर मीन्स डेलिकेट विंग्स को जो है वो नीचे ड्रूप करके रखती है, क्योंकि वो खुश नहीं है, शी इज नॉट हैप्पी बिकॉज शी इज बॉर्न फॉर जॉय, बट ड्रूप हिज टेंडर विंग, और अपने जो है डेलिकेट कोमल जो है पंखों को ड्रूप करके रखती है, नीचे करके रखती है, एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग। और जो स्प्रिंग सीजन होता है जो उसको बहुत पसंद है बर्ड्स को, दे लाइक स्प्रिंग सीजन, जिसमें वो उड़ना चाहते हैं, पूरा एंजॉय करना चाहते हैं, उसको भी भूल जाती है, क्योंकि किसमें है, वो केज के अंदर बंद है, राइट। तो यहाँ पे बच्चा किससे कंपेयर कर रहा है अपने आप को, अ बर्ड दैट लिव्स इन अ केज, जो कि इसमें पिंजरे के अंदर बंद है और दुखी है, एक तरह से क्या है, वो बहुत दुखी है, और अपना जो स्प्रिंग सीजन जो उसका सबसे फेवरेट सीजन होता है उसको भी जो है वो भूल जाती है। तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन। अगेन द पोएट कंपेयर्स अ चाइल्ड, जैसे अभी मैंने बताया कि अपने आप को किससे कंपेयर कर रहा है, अ चाइल्ड विद अ बर्ड दैट लिव्स इन अ केज। According to his view, a bird which is born cheerful, जो किसके लिए, खुशी के लिए, एंड फन लविंग। और हमें भी अच्छा लगता है जब चिड़िया जो है चर्पिंग करती हैं, जैसे अभी हमने बताया था कि विलियम ब्लेक ने बताया था कि वो बच्चा जो है सुबह की जो है समर मॉर्न, ही लाइक्स द समर मॉर्न टू गेट अप इन द समर मॉर्न। क्यों अच्छा लगता है, एक तो बर्ड्स की चर्पिंग अच्छी लगती है, बर्ड्स का फ्लाई करना अच्छा लगता है, बच्चे जो जिस तरह से स्काई लार्क भी बर्ड की बात करिए, ही लाइक द साउंड ऑफ द, या जो बर्ड जो गा रही है गाना, व्हेन इट फ्लाइज, उड़ते समय जो गाना गाती है, ही लाइक्स, वो उसे पसंद, राइट। तो व्यू अ बर्ड विच इज बॉर्न cheerful एंड फन लविंग कैन नेवर सिंग स्वीट सॉन्ग। मान लो आपको जो है कमरे के अंदर बंद कर देते, तो आपकी फीलिंग्स कैसे होगी, क्या आप खुश होंगे, ऑब्वियसली नो, क्योंकि सबको फ्रीडम चाहिए। कमरे के अंदर बंद कितने दिन रखेंगे आपको, आप एक दिन नहीं रह सकते। और अगर हम चिड़िया को अगर हम केज में रख देते हैं, जो कि किस लिए बॉन्ड हुई है, फॉर चेयरफुल एंड जॉय के लिए, खुशी के लिए जो बॉन्ड हुई है, उसे फ्रीडम चाहिए। तो बर्ड कैन नेवर सिंग स्वीट सॉन्ग्स इन अ केज, पिंजरे के अंदर वो कभी गाना नहीं गा सकते इस केस, अगर हम उसको पिंजरे में बंद कर दें, राइट। सिमिलरली ए चाइल्ड if remains under the umbrella of annoying fear and tension, तो यहाँ पे क्या बोला है पोएट ने कि अगर हम किसी बच्चे को डर, जैसे यहाँ पे लिखा है ना फियर्स एनॉय, तो अगर हम उसको डर के और टेंशन के अम्ब्रेला के नीचे रखेंगे, मतलब कहने का मतलब है कि अगर वो हमेशा जो है डर लगा रहेगा, उसको टेंशन में रहेगा, द डिस्ट्रेस ऑफ हिज टीचर कैन नेवर एंजॉय द नेचुरल इंस्टिंक्ट्स ऑफ जॉय। तो वो बच्चा जो है कभी भी जो है एंजॉय नहीं कर सकता अपने चाइल्डहुड को एंड प्लेफुलनेस को, जो खेलना चाहता है, क्योंकि वो परेशान है, क्योंकि वो दुखी है, एक तो डर है उसके अंदर, दूसरा टेंशन है कि अगर मैं स्कूल जाऊंगा तो टीचर जो है स्ट्रिक्ट, क्योंकि एक डिसिप्लिन होता है स्कूल में, तो उसका डर है। तो इस डर से जो है कोई काम कर सकता बच्चों, नहीं कर सकता। किसी दिन आपको टेंशन होगा तो आप देखेंगे कि आपका मन नहीं लगेगा, ना इवन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इवन खेलने में भी आपका नहीं लगेगा, राइट।
तो जो फ्रीडम चाहिए वो उसको नहीं मिल रही है. दैट इज वाई ही कंपेयर्स हिमसेल्फ विद अ बर्ड. और जो कि क्या है, इफ केस. Indeed, a world full of rigid course of discipline, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में क्या एक डिसिप्लिन है, क्योंकि अगर हम डिसिप्लिन से काम नहीं करेंगे तो क्या रहेगा, एक केयरलेसनेस रहेगी सबके अंदर. विद रेस्टलेसली will restlessly take away the beautiful spring, the childhood, मतलब उसका जो बचपन है और या जो स्प्रिंग उसका फेवरेट सीजन है, वो जो है क्या होता है, वो लॉस्ट कर लेती है, खो देती है. द चाइल्डहुड डेज ऑफ ए पर्सन्स लाइफ. तो बचपन में भी टेंशन में बीत जाता है ना बच्चों, पढ़ना है, बट उसके साइड बाई साइड अगर उसी को हम जो है थोड़ा खुशी से या खेल के रूप में जो है अगर हम उस चीजों को लर्न करें, नेचर से कुछ सीखें, थोड़ा सा हम बाहर जाएं और बाहर जाके बच्चों को बताएं ये बर्ड है, जैसे ये पोएम है, बच्चों को दिखाएं, बर्ड्स दिखाएं, पेड़ दिखाएं, नेचर को दिखाएं, तो मे बी वो इंटरेस्ट लेगा. राइट. तो यहाँ पे जो है पोएट ने बताया है कि किस तरह से विलियम ब्लेक ने कि बच्चा जो है उसको फ्रीडम चाहिए, उसे ही लव्स विद नेचर, उसे जो है टीचर की स्ट्रिक्टनेस नहीं पसंद है. दैट इज व्हाई ही कंपेयर्स हिमसेल्फ टू द बर्ड दैट केज, जिसको हमने केज कर रखा, पिंजरे में बंद कर रखा है. राइट. तो उसका जो फेवरेट सीजन है बर्ड्स का, आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से वो मोस्टली इन स्प्रिंग सीजन. क्यों होता है बच्चों स्प्रिंग सीजन में, क्यों जो है चिड़िया बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि सारी चीजें क्या करती हैं, ब्लॉसम करती हैं. राइट. नई नई पत्तियां आती है पेड़ों में, एक अलग खुशबू रहती है एनवायरमेंट. तो दैट इज वाई जो है वो अपना जो है फेवरेट सीजन भी जो है अगर हम उसको केज कर देंगे तो कैसे इंजॉय करेगा, नहीं करेगा. सिमिलरली जो है अगर हम किसी बच्चे को जो है उसके अंदर डर रहेगा, ये टेंशन रहेगी, तो वो अपना चाइल्डहुड को एंजॉय नहीं कर सकता. क्लियर. ओ फादर एंड मदर, if buds are nipped and blossoms blown away, and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and care's dismay, how shall the summer arise in joy, or the summer fruits appear? अब क्या है बच्चों, अगर कोई भी चीज है, चाहे पक्षी हो चाहे पेड़ पौधे हो, अगर उनको जो है प्रॉपरली हम ट्रीट नहीं करेंगे तो क्या उसमें अच्छे फल लगेंगे. कई बार आपने देखा होगा ना कि आपके घर में कोई प्लांट्स है, आप कहेंगे अरे फल नहीं लगे इसमें, या फूल नहीं खिले इस बार, क्यों नहीं खिले, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्यों नहीं खिले. रीजन जानने की कोशिश करना चाहिए. हर चीज का रीजन है, भाई क्यों नहीं हुआ ऐसा, या आपके कम नंबर आए, क्यों कम नंबर आए, क्या रीजन है उसके पीछे. राइट. या तो आपने हार्डवर्क नहीं करा, आपको लग रहा आपने मेहनत नहीं करी, परंतु आपने इंटरेस्ट लेके पढ़ा नहीं बच्चों, फोकस नहीं करा, दैट इज व्हाई यू डिडंट गेट द गुड मार्क्स, इसलिए आपके अच्छे नंबर नहीं आए. बच्चे कहते हैं हमने पढ़ा है बट इंटरेस्ट से नहीं पढ़ा बच्चों. तो सेम जो है यहाँ पे बोलते हैं, पहले वर्ड मीनिंग देखते हैं बच्चों. ब्लॉसम्स मैंने ए फ्लावर बर्ड, कि जिस तरह से हमने देखा था कि कोई बर्ड जो है खिलने से पहले, ब्लॉसम मैंने खिलने से पहले जो है मुरझा जाती है, blown away. तो ये भी मीनिंग बताऊंगी मैं. प्लांट कैरेक्टरिस्टिक मीन्स इफ जॉय इज टेकन अवे फ्रॉम प्लांट्स, अगर हम किसी की भी खुशियां छीन सकते हैं, चाहे वो नेचर की हो, चाहे इंसान की हो, चाहे एनिमल्स की हो, चाहे बर्ड्स की हो, चाहे इंसेक्ट्स की हो, किसी की भी अगर हम खुशियां छीन लेते हैं तो क्या वो खुश होगा, ऑब्वियस नो. निप्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, ये है यहाँ पे निप्ड, ये इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, एक्चुअली में इट इज निप्ड, NIPPED. निप्ड का मतलब होता है डिस्ट्रॉयड एट द अर्ली स्टेज ऑफ इट्स डेवलपमेंट, मतलब खिलने से पहले अगर वो नष्ट हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसको बोलते हैं हम निप्ड. क्लियर. स्प्रिंगिंग डे मीन्स डिलाइटफुल डे. तो यहाँ पे जो है पोएट बता रहे हैं कि ओ फादर एंड मदर, इफ बर्ड्स आर निप्ड, कि अगर कोई बर्ड मीन्स फ्लावर बर्ड, कली खिलने से पहले अगर वो मुरझा जाती है या गिर जाती है, बहुत तेज हवा आई क्योंकि उसे न्यूट्रिएंट नहीं मिला और कमजोर है वो, तो क्या होगी, वो ऑब्वियस है वो गिर जाएगी. इफ बर्ड्स आर निप्ड, कि अगर वो गिर जाती है खिलने से पहले, राइट, एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे, और जब हवा चलती है
तो उसकी जो है खुशियां जो है वो बर्ड को जो है उड़ा के ले जा लेती हैं या नीचे गिर जाती हैं, राइट। प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड एंड इफ द टेंडर ब्लॉसम्स मीन्स ए फ्लावर बड, अगर उसको जो है ब्लोन अवे भिजा लेते हैं, एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, या जो कोमल जो प्लांट्स हैं और स्ट्रिप्ड, अगर उनको जो है उनकी खुशियां हम छीन लेते हैं, तो प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड का व्हाट मीन यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, इफ जॉय इज टेकन फ्रॉम द प्लांट्स, अगर हम उनकी खुशियों को जो है हम छीन लेते हैं, ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे, जब वो डिलाइटफुल होना चाहते हैं, जैसे उनके फेवरेट सीजन है, जब वो ब्लॉसम करना चाहते हैं, खिलना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, अगर हम उनसे वो छीन ले, बाय सॉरो एंड केयर्स डिसमे, तो सारे लोग क्या खुश होंगे? नहीं, दुखी होंगे। हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय, तो समर कैसे हम खुश हो सकते हैं, राइट। और द समर फ्रूट्स अपीयर, तो हम क्या है यहाँ पे फ्रूट्स अपीयर का मतलब क्या है? क्या हम उसको एंजॉय कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर हम किसी की खुशियां छीन लेंगे, प्लांट्स ब्लॉसम नहीं करेंगे, राइट। कलियां जो हैं खिलने से पहले विदर हो जाएंगी, गिर जाएंगी, तो क्या हम खुश होंगे? नहीं, क्योंकि हमारा एनवायरमेंट जो है खुश नहीं है, तो हम कैसे खुश होंगे, राइट। So here is the explanation in the last stanza. The poet appeals to parents not to harass their children. ना इतना हैरस नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे नेचर से जो है हमने एग्जाम्पल लिए हैं, और नेचर से बच्चों हम बहुत कुछ सीखते हैं। एक डिसिप्लिन सीखते हैं, राइट, पंक्चुअलिटी सीखते हैं कि कैसे पंक्चुअल रहना चाहिए हमें, राइट। तो इन दिस स्टैंजा विलियम ब्लेक अपील्स टू पेरेंट्स नॉट टू हैव देयर चिल्ड्रन, स्कूल गोइंग किड्स आर वेरी सेंसिटिव। क्यों? बच्चे जो हैं जो देखते हैं वही सीखते हैं, बहुत जो है इनोसेंट होते हैं, and delicate, sensitive and delicate like birds and flowers. That is why William Blake compares them with plants and birds. इसीलिए उनको जो है प्लांट्स और बर्ड से कंपेयर करा है विलियम ब्लेक ने, राइट। किनको? बच्चों को, क्योंकि बच्चे कैसे होते हैं? सेंसिटिव, डेलिकेट, इनोसेंट, जैसे बर्ड्स और फ्लावर्स होते हैं, राइट। डेलिकेट लाइक फ्लावर्स एंड बर्ड्स, इफ दे आर बीइंग ओवरबर्डन, अगर हम उसको ओवरबर्डन कर देते या ज्यादा काम का प्रेशर डाल देते, तो ऑब्वियस है वो खुश नहीं होगा, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। दे विल ग्रो अनहैप्पीली, खुशी खुशी, मतलब कोई भी काम खुशी खुशी नहीं करेगा, तो उसका जो है डेवलपमेंट कैसे होगा बच्चों? नहीं होगा ना। तो विदाउट, दे विल ग्रो अनहैप्पीली। मान लो मैं हूं, घर में हूं और मैं दुखी हूं, अगर मेरे को ओवरबर्डन हो रहा है कि मेरे को पढ़ना, 24 घंटे पढ़ना है, और फिर उसके बाद और काम करने, घर का काम करना है, या मे भी जो और काम हो सकते हैं अदर वर्क, तो उसे लगता है वो बर्डन है उसके लिए, ही विल ग्रो अनहैप्पीली एंड फॉल सिमिलर टू द फ्लावर। तो उसकी इच्छाएं खत्म हो जाती है, फीलिंग्स जो होती है उसकी वो खत्म हो जाती हैं। और जो बचपन है, क्योंकि बचपन क्या होता है बच्चों, आप फ्रीली जो है कोई भी काम करते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं, खेल खेल में आप पढ़ाई करते हैं, राइट। अगर किसी बच्चे को हम ओवरबर्डन कर देते हैं या हैरेस करते हैं, परेशान करते हैं कि पढ़ो, 24 घंटे पढ़ना पढ़ना पढ़ना, तो ऑब्वियस है वो जो है ही विल ग्रो अनहैप्पीली। और जो उसकी फीलिंग्स है, जैसे एक प्लांट से फ्लावर्स की जो बर्ड्स हैं, अगर हम उसके ऊपर उसको जो है खाना टाइम पे नहीं देंगे, या हम मे बी न्यूट्रिएंट्स टाइम से नहीं मिलेंगे, तो क्या होगा? वो विदर हो जाएगा, गिर जाएगा, एंड फॉल सिमिलर टू द फ्लावर्स। विदाउट ए हैप्पी चाइल्डहुड दिस वर्ल्ड विल बी फुल ऑफ सॉरो। अब अगर बच्चे खुश नहीं है, तो बच्चे क्या है? हमारे फ्यूचर जनरेशन है। तो अगर बच्चे अच्छे होंगे, उनका इंटरेस्ट होगा, तभी वो देश के लिए कुछ कर सकते हैं, राइट। तो अगर बच्चे ही हमारे खुश नहीं है, तो हमारा वर्ल्ड कैसा होगा? आने वाला जो है फ्यूचर कैसे होगा, राइट। तो जो भी जनरेशन है वो कैसी हमारी फ्यूचर के डिपेंड करता है, हमारा वर्ल्ड जो है पूरा उस पर डिपेंड करता है, हमारी न्यू जनरेशन पे। तो हमें बच्चों को देखना चाहिए कि उनकी ग्रोथ कैसी हो रही है, कहीं उसमें कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं है, या उनकी फीलिंग्स को हम हर्ट तो नहीं कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा ओवरबर्डन तो नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे आर वेरी इनसेंसिटिव, दे आर वेरी डेलिकेट, दे आर वेरी इनोसेंट। तो हमें उनकी फीलिंग्स को पढ़ना चाहिए, चाहे स्कूल में हो चाहे घर में हो। यहाँ पे मैसेज कन्वे हो रहा है बच्चों
आपके लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, कि हमें जो है बच्चों की फीलिंग्स को देखना चाहिए और बच्चों को भी जो है अकॉर्डिंगली जो है अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए, राइट। तो पेरेंट्स को ज्यादा हैरेस नहीं करना चाहिए टू देयर चिल्ड्रन, बिकॉज दे आर स्कूल गोइंग किड्स आर वेरी सेंसिटिव, डेलिकेट, इनोसेंट। तो उनको कंपेयर, इसीलिए उन्होंने ही कंपेयर देम विद फ्लावर्स एंड बर्ड्स, क्योंकि बर्ड्स और फ्लावर्स भी हमारे सेम होते हैं। अगर घर में आप ऑब्जर्व करो, नेचर से हमें सीखना चाहिए। घर में अगर प्लांट लगाए तो आप देखें कि कली खिलने से पहले क्यों विदर हो गई है, क्यों मुरझा के गिर गई है, क्या कारण है, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट, क्यों गिर गई है। मे बी आपने उसमें वाटरिंग नहीं करी है, पानी नहीं डाला है, मे बी आपने उसमें मैन्योर नहीं डाला है, मे बी जो है आपने उसके जो है देखभाल ठीक से नहीं करी है, या धूप में रखा हुआ पॉट ज्यादा सनराइज आ गई है धूप से, तो कई रीजन हो सकता है, या बहुत ज्यादा पानी डाल दिया। तो हर चीज को केयर चाहिए, चाहे वो नेचर हो, राइट, चाहे बर्ड्स हो, चाहे फ्लावर्स हो, कोई भी चीज हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो। तो हम सबको एक दूसरे की जो है केयर करनी चाहिए। हमें सबकी फीलिंग्स को समझना चाहिए कि खिलने से पहले कोई भी चीज जो है डिस्ट्रॉय ना हो, स्पॉइल्ड ना हो, क्योंकि बच्चे जो है हमारे वर्ल्ड को जो है फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि जैसे बच्चे डेवलप होंगे वैसे ही वर्ल्ड बनेगा, फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, आने वाली जनरेशन जो है, न्यू जनरेशन, राइट। तो बर्ड्स को भी अगर आप लोगों ने पिंजरे में रखा है बच्चों, तो उनको खुला छोड़ दो, क्योंकि उनको क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए, क्योंकि दे बॉर्न फॉर जॉय एंड प्लेजर। क्लियर। तो यहाँ पे जो है क्लियरली यहाँ पे बताया, विदाउट ए हैप्पी चाइल्डहुड दिस वर्ल्ड विल बी फुल ऑफ सॉरो। बच्चे खुश नहीं है तो हमारा वर्ल्ड भी जो है खुश नहीं होगा। द समर विल नॉट अराइज इन जॉय। और जो समर मॉर्न है, जिसमें बच्चा खुशी खुशी जो है ही वॉन्ट्स टू वेक अप इन द मॉर्निंग, समर मॉर्न, बट वो खुश नहीं है क्योंकि उसकी जो है टेंशन है, उसको स्कूल जाने की। स्टिक आई ऑफ द टीचर जो है उसकी आंखों के सामने आ जाता है। दैट इज वाई ही डजंट लाइक टू वेक अप इन द मॉर्निंग, राइट। तो जॉय एंड प्लांट्स विल नो लॉन्गर बियर फ्रूट्स। तो अगर प्लांट्स खुश नहीं है या पौधा हमारा खुश नहीं है तो उसमें फ्रूट्स नहीं खिलेंगे, राइट। तो अगर हमारे बच्चे खुश नहीं है तो हमारा जो है उनका भविष्य खराब है। अगर उनका भविष्य अच्छा नहीं है तो पूरा वर्ल्ड क्या है, सैड। क्लियर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो बच्चों इसको रिवाइज करें घर में, बहुत इंटरेस्टिंग पोयम है, आपसे रिलेटेड पोयम है। जो भी पढ़ाया गया है इसको समझने की कोशिश करें। नेचर से हम बहुत कुछ सीखते हैं बच्चों, सन से भी हम सीखते हैं, डिसिप्लिन सीखते हैं, अर्थ से हम सीखते हैं किस तरह से टाइम से वो रोटेशन करती है, रिवोल्यूशन करती है। बर्ड से सीखना चाहिए किस तरह से मॉर्निंग में वो हमें उठाती है, तो राइट। तो प्लांट से सीखना चाहिए। तो नेचर जो है हमें बहुत चीजें सिखाती हैं, तो आप नेचर को समझने की कोशिश करें, क्योंकि दिस पोएम जो है हमारी रिलेटेड विद ह्यूमन बींग्स, हमारे चाइल्डहुड से, आप लोगों के चाइल्डहुड से और नेचर से रिलेटेड है। तो इसको पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। अगर फिर भी इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज यू मे आस्क इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।